वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ हैं स्ट्रिंग्स। हम बात कर रहे थे कि आप हॉलीवुड पहुंच गए, अच्छा उसके बाद फिर बॉलीवुड, वो कैसे? बस जैसे आपका चीज़ें होती रहीं। स्पाइडरमैन के गाने के बाद ऑफ कोर्स बॉलीवुड से बहुत सारी फिल्मों की ऑफर्स आई, लेकिन वही बात थी कि हमें चूज़ी कह लें या हमें सिलेक्टिव होना ज़रूरी था कि हम जो काम करते हैं या जो बेहतर कर सकते हैं हमें वही करना है। एक बॉलीवुड का ग्लैमर देख के हमें उसमें फ़ौरन कूदना ज़रूरी नहीं है। सो वी वेटेड फॉर अ गुड मूवी टू कम एंड देन जिंदा केम। तो आप लोगों की वीडियोस मैंने देखा है मोस्टली जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना कोई इतना इफेक्ट्स वगैरह नहीं होते, सिंपल सी वीडियोस होती हैं एंड दे डोंट लुक लाइक वेरी एक्सपेंसिव वीडियोस। इसकी क्या वजह है? वहाँ से वो जामी का स्टाइल है। अच्छा। वो होती बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि हमें पता है, लेकिन वो दिखने में हाँ वो देखने में लगती। नहीं लगती क्योंकि जामी चीज़ों को उनकी जो एसेंस है, जो रियलिटी है उसमें दिखाना चाहते हैं। जैसे धानी का जो वीडियो था उसमें जितनी खवातीन थी उस वीडियो में, बजाय मेकअप होने के उनके मुंह पे कालक और ग्रीस मली जाती थी। ओके। का स्टाइल है और वो मेरे ख्याल से हमें सूट भी करता है। बिकॉज़ why because you are very simple when it comes to life. आई थिंक हमारा म्यूजिक भी सिंपल है, हम भी सिंपल हैं। I was talking to a few people, बल्कि काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई तो लोग ज़्यादातर एक बात कहते हैं कि जो स्ट्रिंग्स का म्यूज़िक है उसकी जो धुनें हैं, मतलब जो बीट है वो हर एक की एक से मिलती जुलती है, तो कोई वेरिएशन या एक्सपेरिमेंटेशन नहीं नज़र आती। जैसे दूर हो गया, धानी हो गया, एंड मतलब व्हेन यू स्टार्ट तो इन सब की एक बीट लगती है, तो कोई एक्सपेरिमेंटेशन या वेरिएशन क्यों नहीं? देखें एक चीज़, हर बहुत सारे आर्टिस्ट आपको मिलेंगे। शायद हमने भी जब अपनी पहली एल्बम रिलीज़ की थी तो हमारा भी कहना यही होता था कि जिस इस एल्बम में हर तरीके का गाना है, कि जी सैड सॉन्ग भी है और इसमें एक रोमांटिक बैलेड भी है और इसमें एक कमर्शियल गाना भी है। लेकिन दूर के बाद हमें वाकई एक डायरेक्शन मिल गई थी जो कि एक बैंड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए। उसके बाद तो आपकी सक्सेस उसी में है कि आपके जितने भी गाने हैं उसमें आपकी वो डायरेक्शन नज़र आए, आपकी सिग्नेचर नज़र आए, आपका साउंड नज़र आए। बिकॉज गाने हर तरफ बहुत बनते हैं लेकिन आदमी रिलेट कर सके सुन के कि यार ये तो स्ट्रिंग्स का गाना है। बॉलीवुड भी हो गया, हॉलीवुड भी हो गया, लॉलीवुड के बारे में क्या ख्याल है आपका? एक्चुअली जब वहाँ पे कुछ होगा, कोई ऑफर नहीं आया? नहीं एक्चुअली लॉलीवुड या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अगर आप देखें इट्स स्ट्रगलिंग, इट्स रियली स्ट्रगलिंग। एंड आई थिंक लास्ट पिछले 20 सालों में शायद एक खुदा के लिए और एक रामचंद पाकिस्तानी, ये दो मूवीज थी जिन्होंने कुछ एक नई चीज़ की। तो आई थिंक अभी भी वो फिल्म इंडस्ट्री बहुत स्ट्रगल कर रही है, बट वी आर ऑलवेज देयर, मींस व्हेनेवर समथिंग हैपेंस। अब हम बात करते हैं आपके जो अभी का बिल्कुल आया, अब खुद कुछ करना पड़ेगा जो आपका है, बट हमने देखा अभी पिछले दिनों एक ट्रेंड चला है एंड वी हैव सीन कि जी सोशियो पॉलिटिकल लिरिक्स आ रहे हैं। आप देख लें शहजाद रॉय, अली अजमत हो गए, फिर अली जफ़र भी, तो मतलब ये एक ट्रेंड चला आ रहा है सोशियो पॉलिटिकल लिरिक्स का, और आप लोगों का गाना भी उसी में आया है। तो क्या ये ट्रेंड चल गया तो आप लोग आ गए? मतलब इतने अरसे से बहुत कुछ हो रहा है, पहले क्यों नहीं ख्याल? मेरे ख्याल से ट्रेंड नहीं है ये। ट्रेंड वो होता है कि एक म्यूजिक में, फैशन में, हर चीज़ में एक ट्रेंड आता है कि जी इस किस्म की चीज़ लोग सुन रहे हैं तो आप उस किस्म की चीज़ बनाते हैं। ये आजकल की नीड है। आप आजकल के ज़माने में कुछ और सोच ही नहीं सकते पाकिस्तान में रहते हुए। मीन्स अगर आप वाकई पाकिस्तान के लिए एक आपके दिल में जगह है, आप पेट्रियाटिक हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ये निकलेगा। सो इट्स नॉट अ ट्रेंड, इट्स द न्यू। नहीं, लेकिन फैसल दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर पास्ट 7-8 इयर्स, तो तब आप लोगों को नहीं, मतलब यू नेवर थॉट ऑफ इट? क्योंकि अब तो सब सिंगर्स ने स्टार्ट कर दिया है, मेरा जो कहने का मकसद था म्यूजिकली। मुशर्रफ साहब के आने के बाद जो 7-8 साल थे बहुत अच्छे थे। हम जितना सुकून था हम सबको, ठीक एटलीस्ट 2006-2007 तक। उसके बाद चीज़ें ख़राब हो गई, लेकिन उस वक्त तक वाकई सुकून था। और ये जब हालात ख़राब होते हैं तो वाकई दिल से निकलता है। आई रिमेंबर, मीन्स चाहे वो 20 साल पहले भी लोगों ने इस किस्म के गाने बनाए, सबको गुस्सा अंदर से बाहर निकल रहा था। अच्छा, हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि हम कभी इतने पॉलिटिकल होंगे या कभी इस तरह का गाना बनाएंगे। स्ट्रिंग्स ने हमेशा सॉफ्ट रोमांटिक बैलेड्स इस तरह के गाने बनाए हैं और एक सेफर रूट हमेशा लिया है। आप ये सोचें हम पे क्या गुजर रही होगी कि
हमने इतना अग्रेसिव गाना बनाया, सारी इमेजरी इतनी ऐसी दिखाई जो कि लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा देखते हुए। तो हमारे लिए ये एक सेफ पाथ नहीं था चलना इस डगर पे। अपनी गर्दनें लाइन पे रख दी हैं कि हमने सब कुछ दिखाया वीडियो में। हम एक तरह से दुश्मनियाँ भी मोल ले लेंगे, हम सबको बुरा भी कह रहे हैं। आपको कोई थ्रेट्स तो नहीं आ रहे? नहीं, कोई थ्रेट्स नहीं आ रही, क्योंकि सबको पता है क्या हो रहा है। That's the voice of everyone, I believe. अच्छा, जल्दी से मुझे बताएं, अब आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या है? अब फाइनली ये एक्सपेरिमेंटेशन भी आ गई वेरिएशन म्यूजिक में जो अब आपका है, अब आगे के क्या प्लान्स हैं? इसी चीज़ को आगे लेके जाना, और जैसे आप कह रही हैं बैंड वैगन पे हमने छलांग मार दी है, ये वो नहीं है। अच्छा। And I must say it was wonderful talking to both of you, और अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू।